गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुण। कई इंपॉर्टेंट गुण हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कोलाइडी विलयनों के गुण। पहला गुण देखते हैं, नंबर 1, विषमांगी प्रकृति। देखो, हम जानते हैं जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी होते हैं। उनमें दो परावस्थाएं होती है। कौन कौन सी? परिक्षिप्त परावस्था और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डिस्पर्स फेज, और दूसरी क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम। दूसरा गुण अणुसंख्या गुण। अणुसंख्या गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, हम जानते हैं कि जो अणुसंख्या गुण होते हैं उनका मान विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या ज्यादा है तो अणुसंख्या गुण का मान, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान जो है वो अधिक होता है। अणुसंख्या गुण क्या होते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब, ये अणुसंख्या गुण हैं। तो समान सांद्रता के वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्या गुणों के मान बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कणों की जो संख्या होती है वो वास्तविक विलयन में कणों की संख्या से कम होती है। अगला गुण देखते हैं, तीसरा नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयनों का अगला गुण टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। देखो, टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो, इसको जानने से पहले एक बार हम देखते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं। देखो, हमने वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ा है, वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, और अब हम पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयनों के बारे में। कोलाइडी विलयन, देखो, हम जानते हैं कि जो वास्तविक विलयन होते हैं वो समांगी होते हैं। वास्तविक विलयन क्या होते हैं? समांगी होते हैं। मतलब समांगी विलयन वो होता है, या समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें उसके घटक एक दूसरे में समान रूप से वितरित रहते हैं। उनके प्रत्येक भाग का संगठन जो होता है वो समान होता है। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन अभी मैंने बताया क्या विषमांगी होते हैं। दो परावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जो वास्तविक विलयन होते हैं उनमें विलेय और विलायक अणुओं के रूप में होते हैं। विलेय और विलायक क्या होते हैं? अणुओं के रूप में होते हैं। जबकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो कोलाइडी कण होता है वो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। और जो कोलाइडी कण होता है, कोलाइडी कण का जो आकार होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। जो कोलाइडी कण होता है, कोलाइडी कण का आकार कितना होता है? 1 एनम से 1000 एनम होता है। यार 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर। जो ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनमें जो विलेय और विलायक के अणुओं का आकार होता है ना वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। अब आगे
देखो टिंडल प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखो जब देखो ये लेंस लगा हुआ है, ये प्रकाश की तीव्र किरण पुंज है, लेंस में से इसको प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश किरण पुंज जो है वो संकेंद्रित हो जाती है, एक बिंदु से होकर के गुजरती है ना। ये विलयन है इसके अंदर। ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है और ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ये आई है, इस विलयन को देखते हैं। अच्छा देखो, जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन में प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए यहां पर ये क्या है, ये वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन है। देखो मैंने ये बोला है कि जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज, इंटेंस लाइट बीम, तीव्र किरण पुंज को, मान लीजिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, वास्तविक विलयन है। तो तीव्र किरण पुंज को अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन में प्रवाहित करते हैं और इस प्रकाश किरण पुंज के लंबवत माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं विलयन को, तो संपूर्ण विलयन काला नजर आता है। विलयन में प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज अंधेरे में रखे हुए वास्तविक विलयन में प्रवाहित की जाती है और प्रकाश किरण पुंज के लंबवत माइक्रोस्कोप से प्रकाश किरण पुंज को जब देखा जाता है तो संपूर्ण विलयन जो है वो काला नजर आता है और किरण पुंज का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलोइडी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग एक चमकीले शंकु के समान, देखो ये ब्राइट कोलाइडल पार्टिकल्स है, चमकीले कोलाइडी कण है ये, तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग एक चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। इनको बोलते हैं टिंडल कोन और इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। यानी कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देना ही कहलाता है टिंडल प्रभाव। और इसमें हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जो हम प्रकाश किरण पुंज के लंबवत माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, प्रकाश किरण पुंज के लंबवत माइक्रोस्कोप के द्वारा विलयन को देखते हैं। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन में प्रवाहित की जाती है तो उसमें से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता और संपूर्ण विलयन जो होता है वो काला नजर आता है। लेकिन प्रकाश की किरण पुंज को जब कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग एक चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है और इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। और देखो ये जो टिंडल प्रभाव है इसको पहले फैराडे ने देखा था सबसे पहले, लेकिन इसका जो अध्ययन किया वो टिंडल के द्वारा किया गया और उन्हीं के नाम पर इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये अच्छा देखो वास्तविक विलयन में तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता, कोलोइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वास्तविक विलयन होता है, वास्तविक विलयन में विलय के कणों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है।
विलेय के कणों का आकार छोटा होता है। तो विलेय के कणों का आकार छोटा होने की वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। इस वजह से वास्तविक विलयन में से जब प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित करते हैं और उसके लंबवत देखते हैं तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता और संपूर्ण विलयन जो है वो काला नजर आता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो इसी वजह से कोलाइडी विलयन जो है, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो इसको लिख लीजिए एक लाइन, कोलाइडी कणों द्वारा, कोलोइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण कोलोइडी विलयन में से होने के कारण कोलोइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देना, प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको नोट करिए। टिंडल प्रभाव को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। देखो, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज अंधेरे में रखे वास्तविक विलयन में प्रवाहित की जाती है तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता और संपूर्ण विलयन काला नजर आता है। लेकिन जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलोइडी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश किरण पुंज का मार्ग एक चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है और इस घटना को ही कहते हैं कोलोइडी, इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। देखो, वास्तविक विलयन में प्रवाह और प्रकाश की किरण का मार्ग हम देख रहे हैं इसके लंबवत, ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रकाश किरण पुंज का मार्ग वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता और संपूर्ण विलयन क्या है, वो काला नजर आता है। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होता है, जब उसमें से प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है चमकीले शंकु के रूप में और इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो कोलोइडी कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। लेकिन जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। तो इस वजह से वास्तविक विलयन में प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता। और ये परिभाषा आपने लिखी कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखो, टिंडल प्रभाव के कई उदाहरण जो है हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। देखो, हम देखते हैं कि जब बंद कमरे में प्रकाश की किरण जो है वो रोशनदान के द्वारा कमरे के अंदर प्रवेश करती है
तो हम देखते हैं कि प्रकाश के मार्ग में धूल के कण जो है वो तैरते दिखाई देते हैं और प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई देता है। ये घटना सभी देखते हैं अपनी दैनिक जीवन में कि जब बंद कमरे में प्रकाश की किरण जो है वो रोशनदान के द्वारा प्रवेश करती है या किसी छेद के द्वारा प्रवेश करती है, तो हमें उस किरण पुंज का मार्ग जो है, उस प्रकाश की किरण का मार्ग जो है वो दिखाई देता है और उसमें हमें धूल के कण तैरते दिखाई देते हैं। तो प्रकाश का मार्ग हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो धूल के कण होते हैं उनका आकार लगभग कोलॉइडी रेंज में होता है, 1 nm से 1000 nm के बीच में होता है। वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इस वजह से प्रकाश किरण का मार्ग जो है वो दिखाई देता है ना। अच्छा, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिनेमा हॉल में जब हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और जब प्रोजेक्टर के द्वारा प्रकाश जो है वो सामने स्क्रीन पर डाला जाता है, तो जो प्रोजेक्टर की लाइट होती है ना, वो रंग बिरंगी लाइट जो होती है उसका मार्ग हमें दिखाई देता है। वो मार्ग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें जो धूल के जो कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश को वो बिखेर देते हैं। तो इस वजह से जो प्रोजेक्टर की जो लाइट होती है ना, उसका पथ हमको दिखाई देता है। पथ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो उसकी लाइट का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो ये कुछ उदाहरण टिंडल प्रभाव के हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, जो द्रव स्नेही सोल होते हैं, द्रव स्नेही सोल की अपेक्षा जो द्रव विरोधी सोल होते हैं वो ज़्यादा प्रबलता के साथ में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। जो कोलॉइडी विलयन होते हैं ना, वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए ये 2 शर्तें होती है। पहली शर्त तो ये होती है कि परिक्षिप्त कणों का व्यास, परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने की ये क्या है, ये 2 शर्तें हैं। एक तो पहली शर्त ये है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का व्यास होता है वो ये जो प्रकाश की किरणपुंज डालते हैं ना, इसकी तरंगदैर्ध्य से उसका व्यास बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के, ये छोटी की मात्रा लगाइए, ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में, के अपवर्तनांक में बहुत अंतर होना चाहिए, बहुत अंतर होना चाहिए। तो कोलॉइडी विलयन जो होते हैं वो इस कंडीशन का पालन करते हैं। जो इसका पालन करते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो इसको किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कोलॉइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देना ही कहलाता है टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव क्यों प्रदर्शित होता है? क्योंकि जो कोलॉइडी कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इस वजह से
कोलॉइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए। यस, अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, टिंडल प्रभाव। और देखो टिंडल प्रभाव के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको। पहले जो टिंडल प्रभाव था इसका उपयोग जो वास्तविक विलयन और जो कोलॉइडी विलयन होते हैं उनमें विभेद करने के लिए किया जाता था। और टिंडल प्रभाव के आधार पर ही जिगमोंडी ने अति सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है उसका निर्माण टिंडल प्रभाव के आधार पर ही जिगमोंडी ने किया था। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक ये लेते हैं ब्राउनी गति। देखो ब्राउनी गति क्या होती है। देखो कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से जिगजैग मैनर सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलॉइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ही कहलाती है ब्राउनी गति। और इसका अध्ययन पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको बोलते हैं ब्राउनी गति। देखो जो कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण होते हैं ना, देखो जैसे ये कोलॉइडी कण है, कोलॉइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, है ना। इस प्रकार से कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलॉइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति को ही कहते हैं ब्राउनी गति। देखो एक लाइन का है ब्राउनी गति, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ये कोलॉइडी कण है, इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो इसको याद करना, कॉपी में लिखना। कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलॉइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ही कहलाती है ब्राउनी गति। अब बात ये आती है कि जो कोलॉइडी कण होते हैं वो ब्राउनी गति क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ब्राउनी गति का कारण क्या है, ब्राउनी गति का कारण क्या है। देखो जो प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील अणु होते हैं वो कोलॉइडी कणों से निरंतर टकराते रहते हैं और उनको इधर उधर उछालते रहते हैं। तो प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील अणुओं की कोलॉइडी कणों पर टक्कर होने के कारण ही कोलॉइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ब्राउनी गति कोलॉइडी कण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो प्रक्षेपण माध्यम के गतिशील अणु होते हैं वो कोलॉइडी कणों से निरंतर टकराते रहते हैं और उनको इधर उधर उछालते रहते हैं। तो प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं की कोलॉइडी कणों पर टक्कर होने के कारण ही ब्राउनी गति होती है। और ये बात हुई इसके कारण की। कोलॉइडी कणों की ब्राउनी गति और कोलॉइडी कणों पर आवेश कोलॉइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। देखो जो कोलॉइडी विलयन होते हैं, कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कण क्या करते हैं, एक तो ये ब्राउनी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। एक जो कोलॉइडी कण होते हैं ना, ये विद्युत आवेशित होते हैं। कोलॉइडी कण क्या होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। देखो विद्युत आवेशित कैसे होते हैं, जैसे देखो मान लीजिए ये एक कोलॉइडी विलयन है ना, ये कोलॉइडी विलयन है ये।
परिक्षेपण माध्यम में ये कोलॉइडी कण है, ये बड़े कण जो है ये कोलॉइडी कण है, ये परिक्षेपण माध्यम है, ये एक कोलॉइडी विलयन है ना, या कहीं ये एक शॉल है। देखो ये जो कोलॉइडी कण होते हैं ना, ये विद्युत आवेशित होते हैं। इन पर या तो धनावेश होता है, सभी पर या तो धनावेश होगा या सभी पर ऋणावेश होता है। कहने का मतलब ये विद्युत आवेशित होते हैं, और विद्युत आवेशित होने की वजह से मान लो इन पर धनावेश है, मान लो इन कोलॉइडी कणों पर क्या है, ये धनावेश है, तो समान आवेश होने के कारण ये कोलॉइडी कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो एक तो कोलॉइडी कणों का आवेश और कोलॉइडी कणों की ब्राउनी गति कोलॉइडी विलयनों को अस्थायित्व प्रदान करते हैं, है ना। देखो ये कण कोलॉइडी विलयन अस्थायी कैसे होता है, जब ये कण दूर दूर होते हैं, है ना। तो अगर ये कण आपस में एक जगह मिल जाए तो फिर तो कोलॉइडी विलयन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। कोलॉइडी विलयन ये तभी कहलाएगा जब ये कोलॉइडी कण जो होते हैं ये दूर दूर होते हैं। तो कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कणों की ब्राउनी गति और कोलॉइडी कणों का जो विद्युत आवेश होता है वो कोलॉइडी निकाय के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हुई आपकी ब्राउनी गति। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, जो ये ब्राउनी गति होती है कोलॉइडी कणों की, ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, ये कोलॉइडी कण की प्रकृति पर ये निर्भर नहीं करती, बल्कि ये कोलॉइडी कणों के आकार, कोलॉइडी कणों के आकार और विलयन की शायनता विस्कोसिटी शायनता विस्कोसिटी पर निर्भर करती है। देखो शायनता क्या होती है, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं। कणों का आकार जितना कम होगा, कोलॉइडी कण का आकार जितना कम होता है, और जो शायनता होती है विलयन की जितनी कम होती है, कोलॉइडी जो ये जो ब्राउनी मोशन होती है, ब्राउनी मूवमेंट जो होती है, ये उतनी ही तीव्र होती है। तो ये टॉपिक हुआ आपका ब्राउनी गति। तो प्यारे विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। और मैं आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।